मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों का आका हमारा नबी। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुर्द सलाम के मुबारक तोहफे पेश करने की सआदत अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई। और अल्लाह ने हम पर यह करम किया कि इस आरजी जिंदगी के अंदर अल्लाह ने हमारी बख्शिश का मौका हमें दिया कि उसने हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए एक जगह पर जमा किया, जो यकीनन मेरे और आपके लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बच्चों के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी की सनद और अल्लाह को राजी करने का सबसे बड़ा जरिया नबी पाक पर ईमान, अल्लाह पर ईमान और नबी पाक से मोहब्बत। अहले मोहल्ला ने इस मुबारक महफिल को सजाया। रबीउल अव्वल शरीफ का ये मुबारक महीना शुरू हो चुका है। अंजुमन फिदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले मोहल्ला और स्टेज पर बुजुर्ग शख्सियात और हाजिरान महफिल चंद जरूरी बातें करेंगे इस हवाले से। देखिए, रबीउल अव्वल शरीफ का मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रबी अरबी जबान में बहार के मौसम को कहते हैं। रबीउल अव्वल यानी पहली बहार, ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें मेरे और आपके आका अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब और कायनात में अल्लाह ने जिनको सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़ा बनाया, रसूलों में भी बड़ा बनाया, और जिन जिन से अल्लाह मोहब्बत करता है उन तमाम में अल्लाह ने जिनको अफसरी, सरदारी, सबसे बड़ा मकाम अता फरमाया, वो हरे हरे गुंबद में मदीने पाक में आराम फरमा रहे हैं। मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ये मुबारक महीना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, चाहे उसका अमल कितना अच्छा हो या वो अमल में कमजोर हो, वो इस बात को जान लेता है कि हुजूर से मोहब्बत ही असल ईमान है। मैं और आप मुसलमान हैं, इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि मेरे और आपके दिल में हमारे नबी की मोहब्बत कितनी है, और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, उनके कहे हुए पर हम भाई बहन, मर्द औरत, बच्चे कितना अमल करते हैं। एक बात और तवज्जो से, यूं तो साल के सारा 12 महीने और हर लम्हा हम हुजूर की मोहब्बत का दम भरते हैं, इकरार करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, साल के सारे 12 महीने, 12 महीनों के हर 7 में जब वो याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, जनाब रसूलुल्लाह की नात शरीफ, आपकी शरीयत की इत्तिबा, आप पर ईमान, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई मुसलमान वो मुसलमान हो और उसकी जिंदगी में कभी उसका रिश्ता वो अपने नबी से अपने दिल के अंदर फीका या टूटा हुआ महसूस करे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि साल के 12 महीने और 12 महीनों के सारे हफ्ते, हर हफ्ते के सारे दिन और हर दिन के तमाम सेकंड और मिनट में बंदा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का इकरार करता है। लेकिन खास तौर पर जिस महीने में नबी पाक तशरीफ लाए हैं, तो उस महीने के एहतमाम में और पहले से ज्यादा बढ़ चढ़कर आपका जिक्र, आपकी इताअत और आपकी लाई हुई शरीयत के पैगाम को समझ के दोबारा उस पर अमल करने की कोशिश करता है, अहद करता है, वादा करता है। और अगर उससे जो कोताहियां, गलती हो चुकी होती है, वो अपने रब के हुजूर उससे माफी चाहता है। बात समझ में आ रही है आपके? जो जहां बैठा बैठे रहने दीजिए, अब बिल्कुल हिलजुल ना करें, पानी, हार वगैरह ये सब जरा रहने दीजिए। मैंने 2 बातें आपके सामने की है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, और वो दोनों बातें जो की हैं बड़ी तवज्जो से। एक तो रबीउल अव्वल का महीना हमारे आका की आमद का महीना है, बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरा ये कि बाज दोस्तों के जहनों में, नादानी में, कम इल्मी में, या किसी ने कंफ्यूज कर दिया
या वो न जाने उसने समझा कि नबी पाक का जिक्र एक खास कौम के जिम्मे है, ऐसा नहीं, हुजूर सबके हैं। तो उसने अपने जहन में ख्याल बनाकर ऐसी लोगों के सामने एक बात करना शुरू कर दी कि सिर्फ रबीउल अव्वल का महीना हुजूर का है। मैंने कहा नहीं, पूरी जिंदगी हुजूर की है। आप इतने जज्बाती होकर क्यों इतना सवाल करते हैं और क्यों हुजूर के जिक्र के लिए सवाल करते हैं? ये हुजूर की जात है, कोई सियासी पार्टी के नुमाइंदे की बात नहीं हो रही कि एक उसको कबूल करेगा दूसरा कबूल नहीं करेगा। तू भी मुसलमान है, तुझे भी चाहिए कि जिक्र की महफिल में शामिल हो जा, जिक्र कर। अगर टाइम नहीं है तेरे पास तो कम से कम हुजूर की याद और मोहब्बत जो इन नौजवानों इन बच्चों के दिलों के अंदर मुंतकिल की जा रही है, उस रास्ते को रोक कर इतना बड़ा गुनाह ना कमा। अगर कोई ठीक काम ना कर सका तो खैर के काम के आगे पत्थर और रोड़े तो ना डाल। तवज्जो है। लिहाजा मैं कोई डांट नहीं रहा, मैं तनकीद नहीं कर रहा और ना मैं कोई गुस्सा कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ये नादानी के अंदर इंसान से हो जाता है। तो लिहाजा ये सवाल अगर किसी के जहन में आए कि साल के 12 महीने नहीं, मैंने कहा आपको किसने कहा? आप सिर्फ हमारी डायरी उठाकर देखें, हमारे पास तो घर जाने का टाइम बड़ी मुश्किल से होता है। साल के 12 महीने ही मिलादुन नबी होते हैं और फिर नमाज भी मिलादुन नबी की सूरत है क्योंकि हुजूर की शरीयत पर अमल है। कलमा भी मिलादुन नबी की सूरत है कि हुजूर और अल्लाह पर ईमान है, क्योंकि मिलाद का एक माना यह है कि हुजूर की जात से मोहब्बत करना और उस जात की मोहब्बत की सच्चाई है कि हुजूर की लाई हुई शरीयत से मोहब्बत करना और उस पर अमल करना। ये अजाने भी मिलादुन नबी है, नमाज भी मिलादुन नबी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और ये इबादत की सारी चीजें मिलादुन नबी है। किस हवाले से? कि इसको हमने हुजूर के जरिए कबूल किया है। तवज्जो आपकी। अब मैं दूसरा सवाल यहां पर बैठ जा रहा हूं। दूसरा सवाल मैं यहां पर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले मोहब्बत ये बात करते हैं कि हमारे नबी पाक को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है कि सारा कुरान हमारे नबी की तारीफ में है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सारा कुरान हमारे नबी पाक की, बोलो मिलकर। ये एक एक लफ्ज याद रखना। देखो अहले मोहल्ला ने महफिल की है, हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, वो जरूरी बात करेंगे जो हमारे ईमान के लिए जरूरी है। और इसको अगर आप कागज पर भी लिख लेंगे तो ये आपको अपने बच्चों की नसीहत के लिए वाज़ेह हो जाएगा। एक बात तो ये सवाल का हमने जवाब दिया, अगर कोई किसी के जहन में नादानी में ये इल्म हो, ये क्या सिर्फ रबीउल अव्वल को मनाते और महीना नहीं? तो मैंने कहा आपको किसने कहा है? ये हर सांस हुजूर का जिक्र है। और मैंने अर्ज कर दिया ये नमाज, रोजा, ज़कात, कलमा ये भी मिलाद ही है। क्यों? क्योंकि हुजूर लेकर आए, किसी और की वजह से कबूल नहीं कर रहे हैं, हुजूर की वजह से कबूल कर रहे हैं। तो शान किसकी जाहिर हो रही है? हुजूर की। तो जिस बात से हुजूर की शान जाहिर हो मेरे भाई, उसी को तो मिलादुन नबी कहते हैं। यानी इतना करने के बावजूद भी बंदा सवाल करे मिलाद कहां लिखा हुआ है? मैंने कहा कलमा पढ़ता है कहां? मैंने कहा यही मिलाद है, यही तो मिलाद है। क्या मतलब? यानी हुजूर जो लेकर आए, बंदे ने उसको कबूल हुजूर के लिए किया, तो शान किसकी जाहिर हुई? हुजूर की। तो उम्मती का हर वो काम जो हुजूर की शान और मोहब्बत और ताजीब को बयान करे, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उसको मिलादुन नबी कहते हैं। बात समझ गए आप? तीसरी एक बात, मैं सिर्फ छोटे छोटे सवालात के जवाब देने के बाद कुरान की आयत की तरफ आता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है रास्ते के कांटे हट जाएंगे तो हम सीधा हुजूर से जाकर मिल लेंगे। नादानी में लोग ऐसी आता जाता कुछ भी नहीं है, पढ़ना पढ़ाना कुछ भी नहीं। मैंने कहा देखो अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो फिर बुरी बात मत करो, क्योंकि इसका बोझ तुम कयामत के दिन उठा सको। एक बंदा भी अगर हुजूर के जिक्र से दूर रह गया, और इस वक्त में जहां फिल्में, ड्रामे, गाने बजाने, महंगाई, यहूदियत, फहाशी हर तरीके से फैली हुई है, तो इन बच्चों और उम्मत को बचाने का एक ही जरिया ये मिलाद है, हुजूर की मोहब्बत। जैसे मरीज अगर मरने के करीब हो जाए तो डॉक्टर को आखिरी उम्मीद ये होती है कि उसको वेंट पर रखो, ऑक्सीजन दो। तो इस वक्त उम्मत पर तो दुश्मन इस्लाम भेड़ियों की तरह टूट पड़े हैं। हमारे हुक्मरान भी उन्हीं के एजेंट हैं। महंगाई देखे किस उरूज पर पहुंच गई है, ये उनके एजेंट हैं, उनके दलाल हैं। खुद इनके खर्चे और मकाम कहां तक है। तो उम्मत तो परेशान है। एक बंदा कमाए क्या, पेट्रोल का क्या करे, बिजली का क्या करे, खाए क्या, वो नमाज कब पढ़े, गोया कि पूरी जिंदगी उसकी कंफ्यूज कर दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मौलवियों से और मौलवियों के साथ बैठे हुए दोस्तों से, कहना यह चाहता हूं कि मरीज अगर मौत के दिहाने पर पहुंच जाए तो डॉक्टर को आखिरी उम्मीद होती है कि भाई इसको ऑक्सीजन पर रखो कि शायद इसकी जिंदगी वाज़ेह हो जाए। तो जिस तरीके से इस उम्मत को
निचोड़ा जा रहा है तो एक ही निस्बत हुजूर की मोहब्बत की है और उसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ये महफिलें हैं जो नमाज रोजा ज़कात की तरफ उठाती है। तो आपको अगर इसमें कोई खराबी लगे जो शरीयत के खिलाफ है तो आप दलील से बात करें ताकि उसकी सलाह की जाए, लेकिन अगर ऐसी नहीं है तो ये फजूल सवाल करना सहाबा ने किया था, अहले बैत ने किया था। मैंने कहा जाहिलाना सवाल तू किसके आगे कर रहा है? एक बंदा अगर हुजूर के जिक्र से दूर हो गया, ऐसे ही उसके अमल को तो कौम ने बर्बाद और यहूदियों ने और हमारे हुक्मरानों ने बर्बाद कर दिया है। अगर वो हुजूर की मोहब्बत से लौट आए और अल्लाह पर भरोसा कर बैठे और तवक्कुल कर बैठे, इस्लाम से उसे मोहब्बत आ जाए हुजूर के जरिए, तो बताओ ये उसके लिए कितनी बड़ी जिंदगी और हयात है। तो ये मिलादुन नबी का पैगाम है। मुझे बताओ, मिलाद से उठने के बाद तुम्हें दीन से नफरत होती है या दीन से मोहब्बत हो जाती है? तो मौली साहब और क्या से रोजा में ले जाकर और क्या कराना चाहता था तू? तो इसमें भी तो यही हो रहा है। मिलाद क्या आ रहा है? हुजूर की मोहब्बत आ रही है। तो क्यों ऐसे सवालात और गलत बात आप नहीं करना चाहते? न करें। आप झंडा नहीं लगाना चाहते, ना लगाएं। किसने जबरदस्ती कहा है? आप लाइट देखो, इस घर पे लाइट नहीं लगी है तो उसका मतलब माज़अल्लाह, तौबा तौबा। कोई जाहिल ये कहेगा कि ये बेअदब है? नहीं लगाना चाहता, गुंजाइश नहीं थी, नहीं लगाया, या गुंजाइश भी थी, टाइम नहीं थी, मसरूफ था। तो ये लगाना कोई जरूरी नहीं, ठीक है, लगाना कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई इश्क में लगा दे तो उसको तिरछी नजर से देखा भी नहीं जाएगा। हम जो बात करना चाहते हैं बैलेंस, क्योंकि इसमें हुजूर की मोहब्बत है। तवज्जो, आप किसकी मोहब्बत है जी? हुजूर की मोहब्बत है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दो चार बातें सुनने के बाद आप मिलाद की तरफ आते हैं और हर मेरा सुन्नी बच्चा भाई इस बात को समझ ले। अब देखें, हम हुजूर अलैहिस्सलाम की शान, मेरे बड़े भाइयों और घरों में मेरी बेटियां बहनें माएं अल्लाह सलामत रखे जो सुन रही हैं, मैं उनकी खिदमत में मौदबाना तौर पर ठहर ठहर कर, क्योंकि ये जलसा नहीं है, मदरसा लगा हुआ है जिसमें हम अपने दीन को समझ रहे हैं, और दीन की रोशनी रहेगी तो दीन का इल्म वो रोशनी है कि जिसमें हम कुफ्र और नाफरमानी और गुनाहों के अंधेरों से बचते रहेंगे। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, फिर मिलाद के माने तशरीह उसकी आपके सामने करता हूं। ठहर ठहर कर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर सतह का बंदा यहां बैठा है। कोई ज्यादा इल्मी बात समझने की सलाहियत रखता है, कोई बिल्कुल सादा है। तो कम से कम उठने के बाद उसे ये बात समझ में आ जाए, और इतना तो उसको समझ में आ जाए कि वो उठकर अपने दोस्तों से कहे कि भाई एक बात तो मिलाद में समझ में आ गई कि जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। बात वो समझ गया, खुदा ने उसको बख्श दिया। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। आजा बेटा, इसको जरा सही करो, आओ इसको सही करो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सल्लम। आप दुरूद पढ़ते रहिए, इंतजाम करते हैं। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुंह बंद करके बैठना कोई बुजुर्गी नहीं है, दुरूद पढ़ने से अल्लाह राजी होता। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दो बातें आपको मैंने समझा दी, है याद हो गई? ठीक है जी, कि मिलाद रब्बिल अव्वल हुजूर की पैदाइश का महीना है। नहीं, हुजूर तो 12 को पैदा नहीं हुए। तो मैंने कहा अभी भी तेरा वो जरासीम खत्म नहीं हुए। हुजूर 12 को पैदा नहीं हुए। तो मैंने कहा आज 12 रबीउल अव्वल है कब? लेकिन हुजूर का मिलाद हो रहा है। मौली साहब, सिर्फ मूछ मुंडने से और शलवार ऊपर करने से बंदा मोमिन नहीं होता, कुछ और चीजें भी चाहिए होती है। ये अब मैं हाई डोज आगे लगा रहा हूं क्योंकि सवाल में आगे बढ़ रहा है। तो पहले बच्चा जैसा था तो मैंने वैसे समझाया, अब उसको चाहिए हाई डोज। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हर फिक्र कहते जी 12 रबीउल अव्वल को तो हुजूर पैदा नहीं हुए। लेकिन मैंने कहा बता, रबीउल अव्वल में तो हुजूर पैदा हुए हैं। अच्छा तू बता मेरे भाई कब पैदा हुए हैं? तो जो भी तू तारीख बताएगा तो उस दिन तू महफिल कर लेना भाई। सोल्यूशन निकालेंगे ना, तवज्जो है ना भाई, सोल्यूशन निकालेंगे ना। चल तू 12 को नहीं करता, 12 को हुजूर पैदा नहीं हुए, सोल्यूशन बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, कोई बाई फोर्स तो नहीं कर रहा, कोई गुस्सा नहीं कर रहा। तवज्जो है आपकी? 3 दिन लगा के समझता है मैं बहुत बड़ा शाना बन गया। मैंने कहा ये हुजूर की जात है, सारे मुल्ला तेरे मिलकर हुजूर के गुलामों की जूती की धूल तक भी नहीं पहुंच सकते। तेरे को पता नहीं कि तू कहां बोल रहा है, इसलिए कि तू मुतकब्बिर हो गया, और गुरूर वाले को फिर हम ऐसी पांव के नीचे रगड़ते हैं
ताकि तू अपनी सतह में आ जाए। वो अल्लाह के महबूब हैं, उनके आगे गर्दनें झुकाई जाती है, गज भर की जबानें चलाई नहीं जाती। ठीक है, ये थोड़ी सी इस्लाह की जरूरत थी, क्योंकि डेंट पेंट के लिए थोड़े हथौड़े भी लगाने पड़ते हैं। अब आइए, लेकिन मकसद है ब्यूटी का इस्लाह। ठीक है, तो कुछ सख्त बात भी और नरम बात भी, लेकिन चिढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि कोई आप जैसे सादे लोग बिल्कुल प्यार से समझते हैं, लेकिन जब तक उसको झटका ना दें वर्ल्ड का तो उसको समझ में नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा झटका दिया है, लेकिन चिढ़ाने के लिए नहीं। भाई जरा गौर कर, समझ, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। नबी पाक का कलमा आप भी पढ़ते हैं, हम भी। मैंने पहले कहा नहीं करते ना करो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो कर रहा है उससे क्यों मुखालिफत कर रहे हो? वो क्या कर रहा है? आपको गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, क्या कर रहा है? तवज्जो है। कहते नहीं हम अंगूठा नहीं चूमते तो ये हमें गालियां देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, किसी ने नहीं दिया, गाली आप देते हैं। जो अंगूठा चूमता है फतवा तू लगाता है। मैंने तो कह दिया जिसने चिरागा नहीं किया कुछ भी नहीं होता, कोई गुनाह नहीं, लेकिन जो कर ले तो गज भर की जुमे की तकरीर तू करता है। अब देखो, मैंने दुरूद पाक पढ़ा, सरकार का नाम लिया, चंद लोगों ने अंगूठे चूमे हुजूर की मोहब्बत में। जिसने नहीं चूमा तो उसका क्या ये मतलब है कि वो बेअदब है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अगर किसी ने हुजूर का नाम मुबारक पर अंगूठा नहीं चूमा तो इसका यह तर्जुमा तो नहीं कि वो गुस्ताख हो गया, तौबा नहीं, नहीं चूमा, तवज्जो नहीं की या नहीं चूमा, क्योंकि मसला कोई जरूरी नहीं था। लेकिन जिसने चूम लिया तो उस पर गला नहीं फाड़ा जाएगा। जिसने अच्छा काम कर लिया, कर लिया, तवज्जो है। इससे ज्यादा सुलह की बात क्या करें आपसे? ठीक है जी, नहीं 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पैदा तो हुए हैं ना? मैंने कहा जब तेरे घर बच्चा पैदा होता तो खुशी मनाता ना मेरे भाई? के लगे हाँ। मैंने कहा हुजूर के सदके हमें खुदा मिला, कुरान मिला, दीन मिला, ईमान मिला, और अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुसलमानों पर कि उनमें अपने प्यारे महबूब को भेज दिया। मैंने कहा अल्लाह जिसको भेजकर एहसान जतला रहा है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन कभी एहसान जतलाने की बात नहीं की। लेकिन जब हुजूर को भेजा, क्योंकि सब मिला हुजूर की वजह से था, देता खुदा है, दिलवाता इनके जरिए है, तो अल्लाह ने फरमाया मन अल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया। तो जब अल्लाह देकर एहसान कर रहा है तो अगर कोई खुशी में उनका जिक्र कर ले तो यह सआदत और मोहब्बत की अलामत है। फिर चले 12 को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी 12 को हुजूर पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कब हुए? 8 को हुए। 8 तारीख थी, 2 तारीख थी, जो भी तारीख थी उस दिन आप कोई जश्न कर लें। इसलिए कि देखो ना, आपकी मस्जिद में जमात आती है तो आधा घंटा आप मगरिब के बाद लोगों को पकड़कर अपनी जमात की तारीफ करवाते हैं। ये आए हैं फलां जगह से आए, इतने बड़े आए हैं, इतने बड़े आलिम हैं। तो मैंने कहा एक इतना से मौलवी आ जाए तो आधा घंटा तो मगरिब के बाद लोगों को बिठाकर पढ़ाता है, और जो आए और जिनके सदके कायनात को खुदा से वसल मिला, उनके आने पर तू रोड़े डालेगा भाई। बात समझ में आ रही? कोई हया हो तो बात तवज्जो की है। लिहाजा तू 12 को नहीं करता, तू 11 को कर ले भाई। 12 को नहीं करता तो तू जनवरी की 12 को कर ले, तू फरवरी की 8 को कर ले। तो मसला ये नहीं है। ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि माहौल में गर्दिश करती हैं। मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन मैं कुछ और बात कर जाऊं और वो शक की चीजें रह जाएं, तो अहले मोहल्ला का मतलब यह था कि हुजूर की मोहब्बत को प्रॉपर समझा जाए। तो प्रॉपर समझने के लिए हम ये देखेंगे, साजिश के बारे में बताएंगे, ताकि कोई हमारा बच्चा नादानी में अगर वो बात कर रहा है तो वो लौट कर आ जाए और कहे तौबा तौबा, जिनकी शान अल्लाह बुलंद कर रहा है उनके आगे मैं शक कैसे पैदा कर सकता हूं? गलती से मेरे जुमला निकल गया, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। ठीक है जी। दूसरी बात मेरे दोस्तों, इसको समझने के बाद, जो रबीउल अव्वल में नहीं करता, जो सरे से भी नहीं करता, गुनाहगार नहीं। तवज्जो है, जो सरे से भी मिलाद शरीफ नहीं करता वो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया मिलाद शरीफ की एक ताबीर नमाज, रोजा, ज़कात, हज भी है हुजूर की तालीम। लेकिन जो कर ले, जो कर ले तो उसको मना नहीं किया जाएगा, वो मोहब्बत की अलामत है। और मिलाद में क्या होता है? मिलाद में यही होता है कि कुरान की एक एक आयत पढ़ के सुनी जाती है, जिसमें अल्लाह ने अपनी मुबारक किताब में अपने हबीब की शान को किस अंदाज में बयान किया, और पता चल गया कि हमारे नबी पाक को पैदा अल्लाह ने किया है, लेकिन शान ऐसी अता फरमाई है कि उसको अपने पाक कलाम में बयान भी अल्लाह करता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है। एक बात मजीद अर्ज करता हूं, गौर कीजिए। पहले मिलाद का माना समझे। मिलाद अरबी जबान में पैदाइश के दिन को कहते हैं।
पैदाइश के दिन को कहते हैं। आप जब अपनी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं तो आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड बनाने जा रहे हैं, या कोई भी अपने लिए आप अपनी आइडेंटिफाई के लिए, शनाख्त के लिए कोई चीज बनाने जाते हैं, तो बाकायदा आपको एक लेटर देते हैं जिसको आपको पुर करना होता है, जिसमें अंग्रेजी में होता है नेम ऑफ फादर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, उर्दू में होता है नाम, वालिद का नाम, पता, तालीमी मियार क्या। तो अरबी जबान में भी ऐसा होता है। जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं नेम, तो अरबी में कहेंगे इस्म। अब यही लेटर अगर अरबी जबान में, जैसे आप अभी अपने पासपोर्ट पर देखें, आप में जो उम्रे पर गया है ना, मैं उनको कहूंगा अल्लाह बार बार हम तमाम को ले जाए, आप घर जाकर अपना पासपोर्ट उठाएं और पासपोर्ट में आप अपने वीजा को देखें, जिसमें एक तरफ इंग्लिश एक तरफ अरबी होती है। उसमें आपका नाम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा? इस्म, नाम, उधर आगे आपका नाम होगा। तवज्जो है आपकी? अब मैं इतना नीचे सतह पर आकर आपको समझा रहा हूं, तो फिर आपने ढीलापन नहीं दिखाना है, आपने समझना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने वक्त के अंदर आगे की बात करेंगे। लेकिन पहली जो बेसिक है उससे हमें आशनाई होनी चाहिए। अब आप देखें, ताकि आप किसी को कन्वे भी कर सके, समझा भी सके प्रॉपर तौर पर। और मिलाद कहां लिखा हुआ है? तो मैंने कहा रुक जाए, मैं भी आपको बताता हूं, पहले मिलाद का मानो तो समझ लें। अब आप देखिए, हम लिखा होता है उस लेटर पर नेम, अरबी में लिखा होगा इस्म, उर्दू में लिखा होगा नाम, ठीक है। दूसरा क्या होता है उसमें कि नेम ऑफ फादर, उर्दू में होगा वालिद का नाम, अरबी में होगा इस्मु अबी। तीसरा कवाइफनामा होता है डेट ऑफ बर्थ, उर्दू में होगा तारीख पैदाइश, अरबी में होगा तारीख मिलादी ही। तो मिलाद जो है वो पैदाइश के दिन को कहते हैं। मिलाद किसको कहते हैं जी? पैदाइश के दिन को कहते हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट किया, उसकी अजमत को बताया। मुस्लिम शरीफ और बुखारी में हदीस मौजूद है। पूरा हफ्ता, मुझे बताओ, सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन रोजा रखना हराम है? बोलो। इतवार के दिन, बोलो ना थोड़ा सा, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमेरात के दिन। साल में सिर्फ 5 दिन ऐसे हैं जिसमें रोजा रखना नाजायज है। 3 अय्याम तशरीक के हैं और 2 ईदों के, एक छोटी ईद और बड़ी ईद, एक एक दिन, दोनों का रोजा नहीं। और अय्याम तशरीक के 3 दिन। 5 दिन के अलावा एक महीना तो पूरा रमजान का हुआ, वो तो फर्ज है। इसके अलावा 11 महीने में इन 5 दिनों को निकाल दें। जब भी आप रोजा रखें मना नहीं है, लेकिन हुजूर की आदत यह थी कि हुजूर सिर्फ पीर के दिन रोजा रखते थे। अब कोई वजह है ना? पीर के दिन, पीर के दिन किसमें जी? अरबी जबान में पीर को दिन को कहते हैं यौमुल इस्नैन। यौमुल इस्नैन, अलिफ बा ता सा के साथ, इस्नैन, पीर का दिन, जिसमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। सहाबा इकराम हुजूर की एक एक आदत पर गौर करते थे और उसकी नकल करते थे। नकल ब मुराद अमल में लाते थे। और वो ऐसे आशिक थे हुजूर की, जाहिर सी बात है, बंदा जिसका आशिक होगा उसी की तरह कपड़े पहनेगा, जो वो करेगा। तो सहाबा तो सबसे बड़े आशिक थे, बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए सहाबा से बकबक करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने इस्लाम और दीन को आगे बढ़ाया। और सुन्नी बड़ा जबरदस्त है कि इसे नबी पाक से भी मोहब्बत है, नबी की औलाद और सहाबा से भी मोहब्बत है। सहाबा ने जब ये देखा ना, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, और घर में बैठकर सुनने वाली मेरी बहनों, माओ, बेटियों, तो सहाबा हुजूर के पास गए और सुइला अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम यौमुल इस्नैन, उन्होंने सवाल किया। सुइला, सवाल किया गया, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सौम यौमुल इस्नैन, पीर के दिन के रोजे का, कि हुजूर आप पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? आप मंडे के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तवज्जो है? आप यौमुल इस्नैन को रोजा क्यों रखते हैं? तो सरकार ने आगे से यह नहीं कहा जायज काम है तुम भी रखो। हुजूर ने यह जवाब नहीं दिया। सरकार से सवाल हो रहा है नबी पाक से, या रसूलल्लाह आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो हुजूर ने नहीं कहा तुम भी रखो, जब हर वक्त रखना जायज है तुम भी रख लो, ये नहीं कहा। वो तो सहाबा को ही पता जायज है, लेकिन सहाबा कहते हैं मंगल को नहीं रख रहे, सिर्फ पीर को रखते हैं। तवज्जो, दिमाग खुल रहा है? इतवार को नहीं रख रहे, सिर्फ पीर को रख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो सरकार ने फिर उनके उस जुस्तजू और उस तलब
और उस फिक्र का जवाब देते इरशाद फरमाया फीही वुलिदतु, इस दिन मैं पैदा हुआ हूं। क्या फरमाया हुजूर ने? फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। मेरे सहाबा यही पीर का दिन था। तवज्जो मेरे भाई और घरों में मेरी माएं और बहनें जरा गौर करें, नबी की बात को समझने की कोशिश करें। सहाबा ने कहा हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? आका ने ये नहीं कहा अच्छा काम है ना रोजा रखना, तुम भी रख लो। जवाब ये भी दे सकते थे, हुजूर जवाब ये भी दे सकते थे, लेकिन सहाबा को पता है रोजा अच्छा काम है, लेकिन इसके बावजूद जो पता है अच्छा काम है तो फिर ये सवाल कर रहे हैं। तो पता चला ये आगे की कुछ बात पूछना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ इसी दिन रखते हैं, मंगल को नहीं, जुमे को नहीं, हफ्ते को नहीं, इसी दिन क्यों खास करते हैं? तवज्जो से इस बात को सुनो, फिर कभी भूलना नहीं। अपनी महफिलों में, कारखानों में, दुकानों में जब बैठो ना मिलाद के महीने में, तो उससे कहना भाई अब्दुल, भाई इमरान, भाई जावेद, रात महफिल में था, तुझे पता है मिलाद कहते किसको है? इस तरह दोस्तों तक बात पहुंचाना, क्योंकि अहले मोहल्ला ने जलसा कोई सियासत के नहीं कानों के तरह, ये दीन के लिए रखा है। तो हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो सरकार ने ये नहीं कहा मेरे बुजुर्गों, बड़े भाइयों, बच्चों, फरमाया ये नहीं कि तुम भी रखो, बल्कि फरमाया फीही वुलिदतु, ये तो उनको भी पता था कि अच्छा काम है, फिर भी पूछ रहे हैं। तो फरमाया इसकी वजह यह कि इस दिन मेरा मिलाद है, इस दिन मैं पैदा हुआ हूं और मुझ पर सबसे पहली जो वही आई है वो पीर के दिन आई है। यहां से नबी पाक ने फरमाया जो जिंदा कौमें होती है ना, वो तो होता है मर गए मरदूद ना फातिहा ना दरूद, कहा था ना। जिंदा कौमें जो होती है वो यादों को मिटाती नहीं है, यादों को जिंदा रखती है। सरकार अब देखें, अब ये कहते हुजूर तो 1400 साल पहले पैदा हुए हैं और अब आप रोजा क्यों, अब आप मिलाद क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा आप गुरु नानक के हैं या मुसलमान हैं? का मुसलमान। मैंने कहा तेरा सवाल सुनकर मुझे अजीब लग रहा है, तुझे इतना शक है हुजूर पर? कितना गंदा जहन है, कैसे रोड़े डालकर मुनाजराना रंग दिया जा रहा है। ये मुनाजरे का मौजू है। मैंने कहा देख हुजूर जब रोजा रख रहे हैं ना, तो उस वक्त हुजूर की उम्र थी 55 साल। कितनी उम्र थी? 55 साल। हमारे नबी पाक ने दुनिया से पर्दा किया 63 साल की उम्र में, 63 साल की उम्र में। और इसको भी समझ ले, इस 63 साल को मैं 3 तरीके से बयान करूंगा। 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत किया, 63 में से 40 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 23। अब 23 में से 13 साल मक्का में गुजारे, ठीक है, कितने हो गए जनाब? ये कितने हो गए? और आखिरी 10 साल जो थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में गुजारे। तो 13 मक्का में ऐलान नबूवत के बाद, यूं तो पूरा अगर मिलाएं तो हुजूर पूरा 53 साल मक्के में रहे, जिसमें 40 साल ऐलान था और उसके बाद 13 साल नबवी साल था, और 10 साल हुजूर मदीने में रहे और आपने पर्दा फरमाया और रफीक आला का सफर किया। तो 40 और 23 63 और 23 जो हुजूर के नबवी जमाने का अरसा है, उसमें 13 साल मक्का में और 10 साल मदीने में। तो 13 और 10 कितने हुए? 23। और 23 और 40 कितने हुए? 63 साल। अल्लाह ने हमको ये नहीं कहा कि अल्ताफ हुसैन की उम्र कितनी थी इसको याद रखो, इमरान खान की उम्र कितनी थी याद रखो, और कामरान खान की उम्र कितनी थी याद रखो, जरदारी की उम्र थी। ये सारे फजूल काम है। अल्लाह ने यह कहा अपने नबी को याद रखो। हमें ये याद नहीं है, वो याद है। वो याद किसी दर्जे में कोई कारकुन करे भी तो करे, लेकिन हम ये कह रहे हैं जिस दर्जे में मोहब्बत वहां करनी थी तो इधर कर बैठा। तो ये मिलाद है जो बताता है कि हमने पहले दर्जे में किस चीज को रखना है। किसी सियासी तंजीम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अपनी मोहब्बत सिखाता है तो हम उसके खिलाफ जरूर हैं, क्योंकि उसको चाहिए कि वो पहले दीन की मोहब्बत सिखाए। नस्ल जबान बिरादरी की मोहब्बतें बाद में है, पहले हुजूर की मोहब्बत है। हुजूर का मकाम समझ में आया, फिर मोहल्लों की भी इज्जत है, सूबे की भी इज्जत है, वतन की भी इज्जत है, जुबानों की भी इज्जत है। लेकिन हुजूर के मकाम को पीछे करके, इस्लाम की मोहब्बत को पीछे कर अगर कोई नंबरिंग करेगा तो फिर अल्लाह ने हमारी गर्दनें कंधों पर रखी इसलिए है कि हम उसके जरिए अल्लाह के दीन का हक बयान करें। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कोई चढ़ाने वाली बात नहीं, सिंपल बात की हमने। और एक सादा मिसाल सियासी लोगों के लिए दी है ताकि आप समझ सके। तो हमारे नबी पाक की उम्र कितनी है? 63 साल। कितनी बोली है?
वो 63 साल 3 हिस्सों में मेरे भाइयों बुजुर्गों मैंने बता दिया, 40 साल, 13 साल, 10 साल, 13 और 10 23, 23 और 40 कितने हो गए? 63। अब आप देखें जब नबी पाक ने रोजा रखा और सहाबा ने पीर के दिन का रोजा पूछा, या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो हुजूर ने फरमा फी वलिद, तो ये मेरी पैदाइश का दिन है। और हुजूर जब रोजा रख रहे मेरे भाइयों बुजुर्गों मेरी माओ बहनों, उस वक्त हुजूर की उम्र 50 साल से ज्यादा है, यानी समझे 55 साल है हुजूर की उम्र। तो किसी ने ये नहीं कहा कि हुजूर आप पैदा तो 55 साल पहले हुए थे और आज उसको क्यों रख रहे हैं? तो उसका जवाब ही आया कि जो यादें होती है ना वो भुलाने के लिए नहीं होती मुल्ला जी, वो मनाने के लिए होती है। जो मना रहे हैं आप नहीं समझिए, आप जिंदा कौमें अपनी यादें जिंदा रखती हैं। हुजूर सैयद आलम ने पीर के दिन को, जो हुजूर की पैदाइश का दिन था, उस पीर को हुजूर नहीं पैदा हुए, हुजूर तो बहुत पहले पैदा हुए हैं, लेकिन उस दिन को निस्बत थी आपकी पैदाइश से। तो हुजूर ने बता दिया कि यादें, सीधा होकर बैठो, बोर हो गए तो चले जाओ, सीधा होकर बैठो, सीधा होकर बैठो। हुजूर ने बता दिया, क्योंकि मैं दाढ़ी टोपी वालों पर ज्यादा तवज्जो करता हूं। जिनकी दाढ़ियां नहीं है वो तो चुस्त बैठे हैं और जो दाढ़ियां हैं वो सुस्त हैं, तो शर्म करनी चाहिए। हुजूर का जिक्र बिल्कुल ताजगी से सुनना चाहिए और दाढ़ी शरीफ भी रखनी चाहिए, लेकिन उन दोनों को ज्यादा एहसास करना चाहिए कि जो शरीयत को जानते हैं। गौर कीजिए, मैं इस मौजू की अहमियत के लिए सिर्फ इधर इसलिए घूम रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि ये बात हमारे दिल में ऐसे उतर जाए कि किसी शक दिलाने वाले के शक और किसी आजमाइश और तूफान के वक्त हमारे दिल से कोई हमारे नबी की मोहब्बत को निकाल न सके। बोलो सो, क्योंकि हमारी कब्र का उजाला भी यही है, हमारी हशर का उजाला भी यही है। मां यहीं रह जाएगी, बाप यहीं रह जाएगा। जब हमारी रूह बदन से निकलेगी, अल्लाह ईमान से निकाले, तो फिर हमारा नाम भी रह जाएगा। यह नहीं कहा जाएगा जो हमारा नाम दुनिया में उसको बुलाओ, कहा जाएगा मैयत को लाओ, नाम मैयत हो जाएगा। असल हमारा नाम हुजूर की मोहब्बत है। किसकी मोहब्बत है? इसलिए गौर करो, कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे। आप मिलाद का माना समझ गए? हुजूर ने बुलाया, हुजूर ने बुलाया मिलाद शरीफ को नहीं, बल्कि हुजूर ने कहा मैंने पीर के दिन रोजा रखा इसलिए कि ये दिन मेरी पैदाइश का दिन है। अब इधर भी देखो, सीधा सीधा सिंपल बात थी, हुजूर से मोहब्बत है, जाहिर सी बात हो बिस्तर लोटा उठाई, हुजूर की मोहब्बत में रहा है। लेकिन फिर एक सवाल कर देगा इधर, तो रोजा रखा था ना, महफिल तो नहीं की थी। अब आप खुद बताए कि उसकी चंपी कैसी होनी चाहिए, यानी एक चीज बताए तो फिर बात आगे, बात समझ रहे हैं आप? अब बात इतनी हो गई, बस मुसलमान के लिए तो इतना ही काफी है, भाई मेरे आका का जिक्र, बस मेरे आका का जिक्र। मैं चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो शक जो है वो कहते नहीं हुजूर ने तो रोजा रखा था। तो मैंने कहा ये कुरान के जरिए हुजूर की तारीफ करना ये नेकी नहीं है? कहते हैं, तो मैंने कहा नेकी की कोई भी शक्ल हो, हर वो काम जो अल्लाह रसूल को पसंद हो उसको करके अल्लाह को याद किया जाए, उसके रसूल को याद किया जाए, वो उस दिन को खुश करने की दलील है। पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल आएगा अगले जुमे को, लेकिन आप अभी बैठकर मिलाद कर रहे हैं, तो वाजे हो गया कि मिलाद के लिए दिन कोई नहीं होता। जब भी बंदा हुजूर का जिक्र करे, सरकार की शान दुकान पर बयान करे, कारखाने में बयान करे, गली में बयान करे और खड़े होकर कहे देखो भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। आप गौर करें मेरे बड़े भाइयों, एक सियासी तंजीम जिसके लोग इलेक्ट होकर असेंबलियों में चले जाएं, कोई वजीर दाखिला बन जाए, कोई वजीर आजम बन जाए, हैं, उसका एक कारकुन जो लियाकताबाद गरीबाबाद में रहता हो, चप्पल भी उसकी फटी हुई हो और कपड़े भी उसके खस्ता हो और वो फुटपाथ पे जाता हो, लेकिन गर्दन उठाकर जाता है, तो किसी ने बोला भाई तू तो कंगला है, तू इतनी मस्ती क्यों है? उसने कहा मैं कंगला हूं, मेरा कायल बड़ा जोरावर है, मैं अपने ऊपर नहीं घमंड कर रहा, मैं उन पर कर रहा हूं। तो हुजूर की उम्मत कहती है कि हम कमजोर हैं, लेकिन जो हमारा कायद है ना रसूलुल्लाह, वो है जिसके पांव के तलवों को अल्लाह के फरिश्ते चूमते। बोलो सुभान अल्लाह।
देखो उनका एक मुबल्लिग हो, उसके खिलाफ बात करो तो इतने नाराज हो जाते हैं, जबकि वो मुबल्लिग नवाज शरीफ की हुकूमत आए तो उनके साथ मिल जाए, आइए हैं, और इमरान खान की हुकूमत आए तो उसके साथ मिल जाए, तवज्जो है, इतना नाराज होते हैं, फिर मेरे खिलाफ लिखते भी हैं कि तूने हमारे तारिक जमील के खिलाफ बोल दिया। तो मैंने कहा तूने अल्लाह के रसूल के आगे शक पैदा किया तो तुझे पता चला, तुझे इससे मोहब्बत थी, हमें उनसे मोहब्बत है, हमने इसके बारे में बोला तो तुझे नाराजगी हुई, तूने अल्लाह के महबूब के लिए शक फैलाई तो हमें नाराजगी हुई। ये सादे कयामत में होंगे, तेरा मुल्ला उस दिन तो हिल भी नहीं सकेगा, और मुस्तफा वो है जो अपनी दामन में सारे उम्मतियों को ले ले। अब मेरे ख्याल में मीटर पूरा अलाइनमेंट हो गई है, अब टायर बबलिंग नहीं करेगा, तो लिहाजा ये निस्बत जो है जनाब रसूलुल्लाह की, बोलिए सुभान अल्लाह। मिलादुन नबी का माना क्यों चिढ़ते हो इस पर? मिलादुन नबी का माना यह है कि हुजूर की शान, जिसने दाढ़ी रख ली ये भी मिलादुन नबी, कलमा पढ़ लिया ये भी मिलादुन नबी, नमाज पढ़ ली ये भी मिलादुन नबी। क्यों? क्योंकि हुजूर की तालीम पर अमल किया, और हुजूर की तालीम पर अमल किया हुजूर की मोहब्बत में, तो इससे हुजूर की शान जाहिर हुई। और मेरे बड़े भाई और मेरी बहनों, तो जो काम हुजूर की शान को बयान करे उसी को हम मिलाद कहते हैं। बात समझ में आ गई आपके? अब आइए इस मौजू के एक अहम मोड़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो को ले जाना चाहता हूं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माना यह है कि महफिल लगाकर सरकार की अजमत व शान, मकाम व मर्तबे और हैसियत को बयान करना। अगर आप कुरान पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो कुरान अलहम्द के अलिफ से लेकर बन्नास के सीन तक सब हुजूर की शान है। इस पर एक सवाल खड़ा कर दिया किसी ने, कुरान में तो काफिरों का भी जिक्र है, ये हुजूर की शान कैसे? तो मैंने कहा इल्म हासिल करता ना, जमात में बाद में जाता, इतना तो बदमाश हो गया है, यहां लोगों के जेब काट रहा था, चर्च बेच रहा था, तू 3 दिन के बाद आके इतना बड़ा मौलवी बन गया कि तू सरकार के मिलाद पर इतराज करता है। मैंने कहा बिल्कुल सारा कुरान ये वो बात, वो तीर है जो मोहल्लों में चलाए जाते हैं। मैंने कहा सारा कुरान हुजूर की नात है। कहने लगे इसमें तो काफिरों का भी जिक्र है। मैंने कहा वो भी हुजूर की नात बनता है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा इसमें मोमिनों का जिक्र नहीं है। कहने लगे है। मैंने कहा तू बता मुल्ला, मोमिन कौन है और काफिर कौन है? मोमिन वही है जो उनका हुआ, काफिर वही है जो उनसे दूर हुआ। तो वो आयतें भी अजमत किसकी बता रही है? मुस्तफा करीम की बता रही है। भाई कुरान में तो जन्नत का भी जिक्र है, जहन्नम का भी जिक्र है। मौलवी साहब, शाह साहब, ओ जनाब, जहन्नम का जिक्र हुजूर की शान कैसे हो सकता है? मैंने कहा जन्नत का जिक्र है ना। कह लगे हाँ, तो मैं जन्नत में कौन जाएगा? जो हुजूर का होगा। और खुदा ना करे रियाजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाहुम्मा अज्रना मिनन नार। जहन्नम में कौन जाएगा? जो हुजूर को छोड़ देगा। तो पता चला अथॉरिटी हुजूर है, न जन्नत कुछ है न जहन्नम कुछ है, हुजूर की जात है। जो उनका हुआ वो जन्नती हो गया, जो उनको छोड़ गया रब ने उससे रहमतें ले ली। तो मुझे बताओ जन्नत हो या जहन्नम हो, इससे भी हुजूर ही की अजमत जाहिर हो रही है कि जो हुजूर का हुआ वो जन्नती हुआ, और जो हुजूर का ना हुआ वो नार में गया। अपनी जगह पर जन्नत और जहन्नम का वजूद मुतहक्कक है। मैंने जो ये कहा कि कुछ भी नहीं, उसकी मुराद के असल हुजूर हैं। हुजूर का जो हुआ वो जन्नती हो गया। कहा ना कि खुदा उसको इतने प्यार से देखता है। किसको? जो हुजूर को प्यार से। खुदा उसको प्यार से देखता है कि जो हुजूर को प्यार से देखता है। सहाबा को प्यार से रब क्यों देखता था? इसलिए कि सहाबा प्यार से हुजूर को देखते थे। अब मेरे दोस्तों, मिलादुन नबी के अहम मौके पर अल्लाह ने हमारे नबी पाक को वो शान अता फरमाई कि खानदान भी दिया तो सबसे अजमत वाला, बदन भी दिया तो सबसे शान वाला, बोलो सुभान अल्लाह। इल्म भी दिया तो सबसे ज्यादा, करामत और हैसियत भी अता फरमाई तो सबसे ज्यादा, नबूवत भी अता फरमाई तो अपनी अजमतों में सबसे आला। नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह ने सारी कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत अरब को अता फरमाई, और अरब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज्यादा इज्जत कुरैश को अता फरमाई, और कुरैश में अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जत बनु हाशिम कबीले को अता फरमाई, और बनु हाशिम में सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। यानी सारी अजमतों की वजह मैं हूं। हुजूर की जात को खोला जाए तो सारी अजमतें बनती हैं, और सारी अजमतों को समेटा जाए तो वो हुजूर के कदमों में हो। अब आप गौर कीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस जो मिलाद के हवाले से,
साहबा का मजमा लगाए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, सरकार अपने साहबा को बताते हैं, बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम, मैं भेजा गया हूं कुरून, एक इसको जरा मैं बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम, मैं आदम की अलैहिस्सलाम की औलादों में सबसे बेहतरीन लोगों में भेजा गया हूं। कब से बात कर रहे हैं? हजरत आदम से, क्योंकि जाहिर सी बात है, बिला तशबीह बिला तमसील, मैं और आप भी हजरत आदम की औलाद हैं और हम पुष्ट दर पुष्ट आए हैं। यानी अगर ये सिलसिला शजरा याद हो तो बंदा जाकर खत्म कहां होता है? हजरत आदम पर। लेकिन नबी पाक फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने खास उस निशान पर रखा मेरा, क्योंकि देखिए बच्चा पैदाइश से पहले अपने बाप की पीठ में होता है और निकाह हो जाने के बाद मां के रहम में आता है, बाप की पीठ में करसे रहता है। जब उस शख्स का निकाह हो जाए तो वो औलाद बाप की पीठ से मां के रहम बतन पेट में आती है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तखलीक देता है। जैसे मैं और आप सब मां से पैदा हुए हैं, वालिद से हुए हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस तरह हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लम यज़िनिल्लाहु, अल्लाह ने हमेशा मेरे साथ ये किया है कि अयनकुलुनी मिन असलाबिल करीमते इला अरहाम ताहिरा, मैं हमेशा बुजुर्गों की पुष्ट से और पाकों के बतन में मुंतकिल होता रहा। मैं जिनकी पुष्ट में रहा उन जैसा भी इज्जत वाला अपने जमाने में नहीं था, और मैं जिन माओं के बतन में रहा उन जैसी शान वाले माएं भी दुनिया में नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। अब ये हुजूर खुद फरमाते, बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम, मैं भेजा गया हूं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बेहतरीन लोगों में, कर्नन फकर्नन, एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक, इनसे उन तक, हत्ता कुन्तु फी हादल कर्न अल्लज़ी कुन्तु फी, यहां तक कि मैं तुम्हारे दरमियान आ गया। दूसरी हदीस में सरकार ने जमा करके सहाबा को कहा, अना मेरी वो जात है कि मैं नस्ब के एतबार से, बिरादरी और खानदान के एतबार से भी तुमसे अफजल और आला हूं, और करामत और तौकीर के एतबार से भी तुमसे आला हूं। हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, ये अरब के सबसे बड़े कबीले कुरैश का कबीला, कुरैश के कबीले की एक शाख जिसे बनु ज़हरा कहते हैं, उनकी उससे आपका ताल्लुक है, बनु ज़हरा। और हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बू वालिद हैं, रदी अल्लाह ताला अन्हु कहिए, उनको रदी अल्लाह, आपके रदी अल्लाह की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना बेड़ा पार करोगे आप, हुजूर के वालिद का जिक्र है, मोहब्बत से कहो रदी अल्लाह ताला। हजरत सैयदना अब्दुल्ला कुरैश की मशहूर शाख बनु हाशिम से हैं, तो बनु हाशिम और बनु ज़हरा ये कुरैश के कबीले हैं, और ये निकाह इन हस्तियों का हुआ और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवगर हुए। अब सुनिए मेरे दोस्तों, आखिर में एक हदीस से पाक मजीद में अर्ज करूं। मुस्तदरक के अंदर हदीस शरीफ की किताब है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बुखारी शरीफ लिखी, तवज्जो है इस बात को समझ, बुखारी शरीफ जो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, क्योंकि सादा लोग बैठे हैं इसलिए मैं उमूमी बात कर रहा हूं कि जो इनिशियल और बेसिक में, इधर आइए, बेसिक में जो बात जरूरी है और इसको आपने भूलना नहीं, इन बातों को याद रखना। जैसे मिलाद का माना मैंने आपको बताया, दिगर चीजें मैंने आपकी खिदमत आलिया के अंदर जिक्र की। अब तवज्जो कीजिए, यहां पर मुस्तदरक के अंदर रिवायत मौजूद है। मुस्तदरक हदीस शरीफ की एक बड़ी मशहूर किताब है, और हदीस शरीफ की वो किताब है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम ने जिन हदीसों को खुद के लिए जमा किया था पूरे मियार पर, लेकिन इस डर से कि कहीं हमारी किताब लंबी ना हो जाए, तवील ना हो जाए, उन हदीसों को छोड़ दिया, तो इमाम हाकिम ने साहिब मुस्तदरक ने उसको अपनी किताब में जमा किया। और क्योंकि ये जाहिर सी बात है, आप कहेंगे इतनी डिटेल क्यों बता रहे हो, मैंने कहा आप तो नूर वाले हो, आपको तो मैं जो भी बताऊं आप कबूल करोगे, लेकिन जो पीछे काना खड़ा हुआ है ना, उसको मैंने बताना है, बेटा ये सिक्का आमिना के लाल का चलेगा। जब तेरा ऐसा मौलवी जो हर काम में फिट आ जाता है, उसकी तारीफ तू करता है और नबी पाक के लिए शक करता है, लेकिन हम तो उससे दुश्मनी नहीं करते, तहकीक से बात इसलिए कर रहे हैं ताकि तुझे पता चले कि ऊंची सनदों में जनाब रसूलुल्लाह का जिक्र है। एक बात मैं सदी से पहले आपको बताऊं, आप कोई भी हुजूर की शान पढ़ेंगे ना,
तो ये कहेगा इसका रावी कौन है, इसको बयान किसने किया था? मैंने कहा चल बे, ये हुजूर की शान है, ये हुजूर की। तो अपने मौलवियों के लिए इतने उल्टे सीधी बातें बता रहा था, फलाना वो शेर खान है, फलाना ढिमकाना खान है, ये है। तो कोई पूछता है इसको, हम तो नहीं जानते। अब हुजूर की शान बयान हो जाए, तवज्जो है आपकी, तो कहते जी इसका रावी कौन है। मैंने कहा रावी अपनी जेब में रख तू, ये हुजूर की शान इससे जाहिर हो रही, बस इसको कबूल कर। इस पर मैं आपको एक रावी का पूछना गलत बात नहीं है, लेकिन वो बुग़्ज़ में पूछता है, वो मुझसे पूछता है अंगूठा चूमने की दलील क्या है। मैंने कहा इश्क। मैंने कहा मुल्ला जिन्होंने देखा था ना वो पांव चूमते थे, और हमने देखा नहीं, हम नाम चूमते हैं। तो जो है जिन्होंने देखा था वो हुजूर के पांव चूमते थे, हम महरूम रहे और हम लायक भी नहीं थे। वैसे वो ताल्लुक कादरी एक जगह कर, मैं उनके दौर में होता तो ऐसा होता। मैंने कहा तुझे उम्र फाड़ देते, तेरे जैसे दज्जालों को उम्र चीर देते। शुक्र करके तू इस दौर में, दज्जाल कनाडा में जाकर अपने अकीदे का बड़ा करने वाला नात लिख रहा है, मैं हुजूर के दौर में होता तो ऐसा होता। तवज्जो है, आप उसको जानते नहीं, वरना मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तकरीर उस पर करता। लेकिन सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खास तौर पर यह बात, अल्लाह अकबर, आपने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उलमा की तकरीरें सुनी है ना मेरे भाइयों। हुजूर जब मेराज पर गए ना, हमारे आका को जब अल्लाह मेराज पर ले गया ना, तो मेराज का सफर आसमानों का था, जमीन आसमान से ऊपर निकलकर सरकार गए, लामकान से होकर हुजूर वापस तशरीफ ले आए, और टाइम कितना लगा था? 1 सेकंड से भी कम। बोलो सुभान। कुरान कहता है 15 सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जात जो ले गई अपने महबूब को रात के थोड़े से हिस्से में। और जरा समझने के लिए सुनिए, जमीन से आसमान का सफर एक रिवायत के मुताबिक 5000 साल का है। चांद तो ये सामने खड़ा हुआ है, चांद की बात नहीं कर रहा, आसमान की बात कर रहा हूं। और वहां से दूसरे आसमान का, यहां तक के 7 आसमान, 7 आसमान से जहां दुनिया खत्म होती सिदरतुल मुंतहा, वहां ये पूरी दुनिया यूनिवर्सल खत्म, टाइम और स्पेस खत्म, उसके बाद आलम आखिर शुरू होता है। सरकार इस टाइम और स्पेस से निकल गए, टाइम और स्पेस से निकल गए। साइंस कहता है ये लॉ ऑफ नेचर है। मैंने कहा जिसने लॉ ऑफ नेचर बनाया है ना, उस पर यह कानून नहीं चलता है। लॉ ऑफ नेचर तो यह है कि बगैर बाप के बच्चा पैदा नहीं होता, लेकिन जिसने ये कानून बनाया है वो इस बात पर कादिर है कि बगैर बाप के ईसा को पैदा कर सकता है। लॉ ऑफ नेचर ये है कि आग में जाने के बाद ठंडक नहीं लगती, बंदा जल जाता है, लेकिन वही जिसने लॉ ऑफ नेचर बनाया है वो इब्राहिम को जब आग में देखता है तो उसके लिए आग को गुलजार करता है। तो ये नेचर, लॉ ऑफ नेचर के पाबंद मैं और आप हैं, अल्लाह नहीं है। कहते हुजूर कैसे चले गए, ये तो ग्रेविटी है, चीजें नीचे आती हैं, हुजूर कैसे ऊपर चले गए, ये नेचर के खिलाफ है। तो मैंने कहा ग्रेविटी वगैरह के जितने तेरे बिग बैंग वगैरह के कानून है ये तेरे अपने हैं, ये खुदा पर अप्लाई नहीं होते। ये खुदा पर अप्लाई, हजरत आदम देखें बगैर बाप बगैर माप दोनों से पैदा हुए। समझ आप? तो ये जो साइंसी कवानीन है, जिस हद तक वो सच है तो वो इस आलम तक महदूद है, लेकिन जिस आलम को जिसने बनाया है वो इस कानून से वरा है, क्योंकि सारे आलम पर कानून उस रब का चलता है। उसी रब ने फरमाया सुभानल्लज़ी अस्रा, हम ले गए अपने महबूब को। पाक है वो जात जो ले गया अपने महबूब को रात को थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद हराम से, मक्का से मस्जिद अक्सा फलस्तीन तक, और फिर आसमानों पर ले गया। जब हुजूर लौट कर आए ना, तवज्जो करना, हिलजुल नहीं करना, जब हुजूर लौट कर आए ना तो ये मौजज़ा था, रात के थोड़े से हिस्से। और हुजूर पहले कहां गए? बैतुल मुकद्दस। और वहां तक जाने में बंदे को तेज सवारी लेकर जाए मेरे भाइयों मेरी बहनों तो 3 महीना लगता था, और आए तो 3 महीना, हो गए 6 महीने। तो हुजूर तो यहां की बात करके आसमान की भी कर रहे हैं, और इतनी जल्दी हुजूर आए हैं कि दरवाजे की कुंडी हिलकर जगह पर नहीं आई थी, वजू का पानी गिरकर चला नहीं था। अल्लाह ने आपको लाखों साल की सैर मुकम्मल तफरीक के साथ कराकर वापस कर। बोलिए सुभान अल्लाह। यह अल्लाह की कुदरत है जिसका मुजाहिरा अल्लाह ने हमारे नबी के साथ किया। अब जो बात बताना चाह रहा हूं उसको सुनो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के सारे काफिरों को जमा किया, ठीक है,
आओ लोटा भी ले आओ, बिस्तर भी ले आओ, सब इधर रखो साइड में और इधर आगे आ जाओ। उन्होंने अपने लोटे बिस्तर उधर रखे और हुजूर के सामने आए। आज जब वो आकर सामने बैठे तो हुजूर ने फरमाया, मैंने रात के थोड़े से हिस्से में जमीन आसमान का सफर किया। तवज्जो है, थोड़ी बातें आपके लिए, थोड़ी जिसको सुनानी उसके लिए। जो आपको समझ में नहीं आ रही तो वो आपके मतलब की नहीं है, लेकिन जो आपके मतलब की उसको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, ये इधर मुंह करके जो मैं बात करूंगा वो समझ रहा होगा। अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब सारे काफिरों को हुजूर ने जमा किया और उनको जमा किया जो बार बार बैतुल मुकद्दस बिजनेस के लिए जाते थे फलस्तीन, और उनको अच्छी तरह से पता था कि नबी पाक ने कभी मक्का से फलस्तीन का सफर नहीं किया है। तवज्जो है आपकी, जाग रहे हो, हुजूर ने कभी फलस्तीन का सफर नहीं किया। और हुजूर ने जमा करके उनसे कहा कि सुनो, मैं फलस्तीन मस्जिद अक्सा का सफर करके आ गया हूं। अब अबू जहल सबसे बड़ा अमीर खड़ा हुआ था, उसने सारी बातें सुनी, जवाब तो कुछ बना नहीं, जाने लगा। जब वो गली से गुजर रहा था ना तो आगे से हजरत अबू बकर आ रहे थे। अभी हुजूर अबू बकर सिद्दीक को पता नहीं कि सरकार को महराज हुई है, वो तो अपने घर से आ रहे हैं और हुजूर के पास जा रहे हैं, और उनको ये भी अभी नहीं पता कि ये मिलकर आ रहा है। और ये जो रास्ते में रोका, अबू बकर जरा रुको, एक बात है, जैसे मिलाद वाले रुको जरा मिलाद के बारे में बात है। मैंने कहा हमारे जो सबसे बड़े पीर है ना अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने हमें एक तरीका सिखा दिया। ये ईदगाह शरीफ से नक्शबंदी आस्थाने से मुरीद हैं हमारे बुजुर्गों के, और नक्शबंदियों के भी पीर हजरत अबू बकर सिद्दीक। बोले सुभान अल्लाह। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, देखो मैं बिल्कुल लॉजिकल अंदाज में समझा रहा हूं ताकि डिटेल से समझो। अब रास्ते में अबू जहल जा रहा है, वो काफिर हजरत अबू बकर को आता हुआ देखा, कहा अबू बकर रुको, तुम तो नबी के चाहने वाले, रुको। कहां रुक गए? जी बोलो। कहा अब ये नहीं बोलता है कि तुम्हारे नबी ये बात करते हैं, डायरेक्ट पूछता है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मक्का से फलस्तीन चला गया और वहां से आसमानों पर चला गया और आ भी गया, बताओ अबू बकर ये सालों का सफर ये एक रात में हो सकता है? तो अबू बकर भी तो फिर हमारे पीर थे ना। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने पूछा पहले ये बताइए बोलता कौन है? कहता ये चरागा करना बताओ जायज है? मैं पूछता हूं पहले बता किसके लिए? नहीं समझा। मरना अंगूठा चुमना जायज है? मैंने कहा किसके लिए? अबू बकर सिद्दीक ने यही पूछा, ये कहता कौन है? कह रहे नहीं आप बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं पहले बता कहता कौन है। और सुन्नी समझ गया तो सुभान अल्लाह बोल। कह लगे नहीं बताओ ये ऐसा हो सकता है कि रात के थोड़े से हिस्से में बंदा सालों का सफर करके आ जाए? सिद्दीक ने फरमाया अबू जहल पहले ये बता बोलता कौन है, बोला किसने है ये? तो मजबूर होकर कहने लगा आपके नबी बोलते। तो अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा कि देखो बात हुजूर की शान की बयान कर रहा है, लेकिन बयान करने वाला रावी है काफिर, तो ऐसा क्यों ना हो कि मैं जाऊं हुजूर के पास, क्योंकि ये तो काफिर झूठ भी बोल सकता है, और हुजूर से पूछूं कि या रसूलुल्लाह क्या वाकई में आपने ये कहा है? सिद्दीक अकबर ने ये नहीं पूछा, बल्कि उसके मुंह पर ही कहा हाँ वे, अगर मेरे नबी कहते हैं ना तो ये तो बहुत छोटी बात है, इससे बड़ी बात भी मेरा नबी कहता तो मैं मान लेता, बल्कि इससे बड़ी बड़ी बातें मेरा नबी कहता रहता है और हम उस पर ईमान लेकर आते हैं। बात समझ में आई? यानी क्या मतलब? आपने देखा कि ये वाकया हुजूर की अजमत का सुनाने वाला रावी काफिर है, आपने रावी के थोपड़े को नहीं देखा, हुजूर की अजमत को देखा। तवज्जो है आपकी? कुछ समझे आप? रावी बताओ। तो मैंने कहा हम सिद्दीकी हैं। हम क्या है? नहीं ये बताओ कि रात के थोड़े से हिस्से में कोई सफर करके आए तो आप यही कहते अगर तू बोले तो तू झूठा है और मेरा नबी बोले तो सच्चा है। इसलिए कह रहे अंगूठा चूमना कैसा? मैंने कहा तेरे मौलाना के नाम पर तो इंतहाई गंदा काम है और हुजूर के नाम पर तो शान वाला काम। तू पहले बता ये होता किसके? बात समझ में आ रही है? पूरा तरीके से चूना लगाना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपके? ये चरागा क्या है, इसकी दलील क्या है? मैंने कहा मौलवी अगर तेरे घर पर लगे तो बहुत भद्दा है और हुजूर के नाम पर लगे तो बड़ा शान वाला है। बात समझ में आ गई आपके? अब आप देखिए यहां पर, और बात को हम खत्म करते हैं। सहाबा का मजमा लगा हुआ है, मुस्तदरक की सही हदीस है, नबी पाक ने सहाबा को जमा करके फरमाया, हुजूर ने अपने खुतबे को बयान किया, मैं सिर्फ उसका तर्जुमा करके तकरीर खत्म कर दूंगा और आप खुद समझदार है समझिएगा।
और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये हदीस रब्बील अव्वल में नहीं पढ़ी जाएगी तो कब पढ़ी जाएगी? हदीस क्या है? सनद का जिम्मेदार मैं, पूरी दुनिया देख रही है। पहली बात तो हम कोई बदमाश डिंगे खान नहीं है, अल्लाह के नबी के गुलाम है। मैंने हदीस का हवाला दे दिया, मुस्तदरक को उठाकर देखो, किताबुल मनाकिब को देखो, उसके नजदीक नीचे इब्न तैमिया के शागिर्द इमाम ज़हाबी ने उस हदीस की तौसीक की है। मुस्लिम इमाम अहमद में हदीस मौजूद है, गैर मुक़ल्लिदीन उलमा ने भी इसको सही कहा है। हदीस क्या है जो आपको मिंबर पर सुनाई जाती मिलाद में? सरकार ने अपना खुतबा दिया, खुतबे के दो ऑप्शन थे। पहला क्या था? हुजूर कहते हैं अरबाज इब्न सारिया था रज़ी अल्लाह तआला, हुजूर के सहाबी हजरत अरबाज बिन सारिया बयान करते हैं कि हुजूर ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, वो अना खातमुन नबीय्यीन, और मैं आखिरी नबी हूं, वो अभी मुंजदिरुन फी तीनिही, मेरे बाप आदम का खमीर मट्टी में तैयार हो रहा था और मैं मौजूद था। बोलना सुभान अल्लाह। पहले पार्ट में हुजूर ने मेरे बुजुर्गों, घर में मेरी माओ, बहनों, बेटियों, देखो हमारे आका कैसी शान वाले हैं। सुन्नी तो कुछ भी ना मिले ना तो बस नबी हमारी बड़ी शान है। उसने कहा चरागे की क्या लिखा? दूर, नबी हमारी बड़ी शान है। उसने कहा अंगूठा चूमने की क्या लिखा? दूर, नबी हमारी बड़ी शान। जो बड़ी शान वाला होता है उससे मोहब्बत का इजहार होता है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अभी वीडियो चल रही थी जनाब, हरम में मौलाना फजलुर रहमान का लाइन लगा के लोग हाथ चूम रहे हैं। मैंने कहा बालों वाले सड़े हुए हाथ के लिए तेरे पास जवाब है, और हुजूर के नाम मुबारक के लिए तुम्हें शक है तो एतराज इन गरीब लियाकताबाद वालों पर ना करो। किसी मुसलमान के पास बैठकर कलमा ढंग से पढ़ो कि जिस नबी की मजमत से खुदा ने शान अता फरमाई है। क्यों तुम यहूदियों के एजेंट बन के इन बच्चों को मशकूक करते हो? नहीं करते तो ना करो ना, जो कर रहे हैं तो हुजूर के इश्क में कर रहे हैं ना। बोलो सुभान। कहते हैं ये घरों पर लाल लाल मिर्चियां लगाते हो। मैंने कहा नहीं, मिर्ची तेरे को नजर आती है, हम तो लाइटिंग कहते हैं इसको। गलत बात आप करते, मैं नहीं करता। इसके आगे मैं जुमला बढ़ा सकता हूं लेकिन मिलाद के जलसे के खिलाफ। कहते ये लाल लाल जो मिर्चियां लगाई है, मैंने कहा तुझे मिर्चियां लगानी नजर आ रही है लेकिन ये लगाई नहीं है चढ़ाने के लिए, ये हुजूर का इश्क है। ये 200-250 रुपए की दिहाड़ी देता है, बेड़ा गर्क हुक्मरान मलऊनों का, सब लूट लिया, फिर भी ये 10-10 रुपए जमा करता है और अपने बच्चों के साथ किसी स्टाफ से कुछ लाइटें लाता है और घर के ऊपर लगाता है। मौलवी तू मरकर खुदा को क्या जवाब देगा? जो मुसलमान किसी को चढ़ाने के लिए नहीं, अपने बच्चों को बताने के लिए कि नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। बोल सुभान। तो फिर तेरी तबलीग पर तो मुसलमानों के जज्बात की बेगमाजी करता है। तवज्जो है आपकी? गौर कर रहे हो? तुम्हारे मौलवियों ने मुजारिबा के नाम से अरबों रुपए का स्कैंडल किया कि नहीं किया? चला नहीं चला भाई? आज से 10-12 साल पहले बैंक के पैसे लेकर भागे थे, इस्लामी बैंक के। तवज्जो है आपकी? मैंने कही सुननी है। 200 रुपए दिहाड़ी, 250 रुपए दिहाड़ी, 20-20 रुपए, 10-10 रुपए गले में डाला। साल हो गया तो बच्चे के साथ गया और किसी स्टाफ से उसने चिरागी की लाइटें ली और अपने घर के आगे लगाई। नास जाए और बेड़ा गर्क इन हुक्मरानों का। अल्लाह अकबर। जिन्होंने बिजली को इस इंतकाम पर पहुंचा दिया। खुद ये खन्नास 5-5 हजार, बल्कि रिपोर्ट है 6 करोड़ यूनिट्स। कितने जी? बिजली के 6 करोड़ यूनिट्स गवर्नमेंट के महकमे के रिश्वतखोर अफसरों को मुफ्त में दिए जाते हैं। पूरा दिन ये दफ्तर में बैठकर सिगरेट पीते हैं और रिश्वत चलाते हैं इदारों में। ऊपर से इन पर इकरामियां इतनी है कि टोटल, ये ब्लॉगर की बात कर रहा हूं जो बने, 6 करोड़ यूनिट्स। क्योंकि ऊपर जो इनका बाप इनको दे रहा है उनका हिस्सा जा रहा होता है। तवज्जो है आपकी? लेकिन नहीं रखा तो किसी गरीब के लिए नहीं रखा। तवज्जो है? एक जज की तनख्वाह 15-18 लाख, उस पर इतने 100 लीटर पेट्रोल फ्री। तवज्जो है? उसके साथ 50 गनमैन। मैंने कहा जज को कौन मारेगा? वो तो सिस्टम का आदमी। भाई गनमैन देना है तो गवाह को दो, बेचारे को जो ऑरेंज टाउन से जा रहा है, लखनऊ से जा रहा है। तवज्जो है आपकी? जब एक 25,000 रुपए का गुजारा करने वाला बुजुर्गों
अपने जेब से मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल सकता है, तो 12 लाख 18 लाख 40 लाख लेने वाला कौम के पैसे जो टैक्स के, जो तुम साबुन पर दे रहे हो, जो तुम चीनी पर दे रहे हो, जो तुम चाय की पत्ती पर दे रहे हो, जो तुम बिजली पर दे रहे हो, जो तुम सेवरेज के नाम पर दे रहे हो, जो तुम सांस लेने के नाम पर दे रहे हो, तुम अगर 10,000 भी कमाओ तो अपने बच्चे की खुशी को मार कर पेट्रोल भी अगर तुम डालो तो अपने पैसे से, और जो तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहे हैं, तुम्हारा खून चूस रहे हैं, उनको हजारों लीटर पेट्रोल मुफ्त है। जुल्म है या रसूल अल्लाह, दुहाई है या रसूल अल्लाह, दुहाई है। दस्तगीरी फरमाई अल गयास, खुदा इनका बेड़ा गर्क करे और पाकिस्तान को इनके चुंगल से आजाद करे। बोलो आमीन। क्योंकि हम जमीन के नीचे की बात भी करेंगे, जमीन के ऊपर की भी करेंगे। अब हदीस शरीफ सुनो, किसी को वोट नहीं देना, क्योंकि वोट का फायदा भी नहीं है। क्योंकि डब्बा रात को शाम को कोई आएगा, दूसरा रख के चला जाएगा, तो दिन भर ऐसे पसीना पूछ रहा है, बैठ घर में खुसूसन दुआ कर, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर, वोट छोड़ कुछ भी नहीं हो। तवज्जो है, बात किसी को बुरी लगेगी, लेकिन जो जुल्म चल रहा है, तो जिस पर जुल्म हो कम से कम उसे चीखने की इजाजत तो दो। तवज्जो मेरी भाइयों, चीखने की। एक गवर्नमेंट के 21 ग्रेड 18 ग्रेड के ऑफिसरों के ऊपर खानसामा, जो सिर्फ बैठा रहता है, खाना तो बाहर से उड़ा कर आता है। सऊदियों के शेखों के नवाब बने हुए 80-80 लोगों का खाना बन रहा है, पैसा कहां से? तुम्हारी जेब से। तवज्जो है आपकी। इनसे मोहब्बत कभी नहीं करना, मोहब्बत रसूलुल्लाह से करना। और जितने तुम्हारे MPA MNA सब फराडी हैं, ये तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, इनसे भी नहीं करना। जो जिंदगी रह गई है कुरान के हवाले कर दे, दीन के हवाले कर दे। छोड़ इनके झंडे मंडे लगाना और इनकी बैज लगाना और इनके दफ्तर पर हाजिरी देना, खुदा के घर में हाजिरी दे। जो बकिया जिंदगी रह गई खुदा के घर पे हाजिरी दे और हुजूर की शान बयान कर। और तूने अगर अल्लाह को समझ लिया ना, तो ये तेरे सामने गीदड़ और चूहे की तरह भागेंगे। हम जलील इसलिए है कि हमने गैर गुजरे गलीजों को नबियों का मकाम दे दिया और नबियों को भुला दिया। बोरियां हमारी बन गई, मजे वो कर रहे हैं। तवज्जो है मेरे भाइयों, ये मिलादुन नबी का मौजू है, हुजूर की उम्मत की फिक्र। बात समेटते हैं। हुजूर ने फरमाया, मैं अब्दुल्ला, मैं खातमुन नबीयीन, और मैं उस वक्त था जब मेरे बाप आदम को पैदा नहीं किया गया। क्या शान है हमारे नबी पाक की। सबसे पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन हुजूर कहते हैं मैं उनसे पहले भी था। अब तबलीगी मौलवियों से बोलो, भाई तू बता क्या था? बशर की इब्तिदा तो हजरत आदम से हो रही है, और हुजूर कह रहे हैं मैं उनसे पहले था। वो नूर मुबारक जिनको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। हमारे आका कहते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है। बोलो सुभान अल्लाह। यह बयान करने के बाद कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और खातमुन नबीयीन हूं, और मैं उस वक्त बना दिया गया था जब आदम पैदा नहीं हुए थे। बोलो ना मेरे मुसलमान भाइयों सुभान। हुजूर को याद करो, सब गम भुला दिए। ये जो गम है ना गुर्बत का, ये तो रहेगा, लेकिन इसमें इत्मीनान क्या है? अल्लाह रसूल का जिक्र करो। हमारे आप ऐसा करें, पोलिंग एजेंट बन जाए। क्या फायदा पोलिंग एजेंट बनने का? शाम को एक बंदा आएगा, गाड़ी से उतरेगा, जूता पहन कर तेरे को वोट डब्बा दे जाएगा। तो ये पोलिंग मोलिंग छोड़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चों की किफालत करो, उनको अखलाक सिखाओ, हुजूर की शान सिखाओ। हालात बदले ना बदले, लेकिन ये सच्चा जिक्र कम से कम दिलों को ढारस तो देगा, सुकून तो देगा। तवज्जो है मेरे दोस्तों। तो आओ लौट कर मैं और आप दोबारा मुस्तफा की तरफ आ जाएं। आओ मैं और आप जो छोड़ गए हैं, आओ दोबारा लौट आए हुजूर की तरफ। आओ जबानें पीछे छोड़ दो, सूबे पीछे छोड़ दो, बिरादरी पीछे छोड़ दो। जिस कलमे की वजह से मैं और तू भाई भाई है, उस नबी की तरफ आ जा, उसकी तालीम की तरफ आ जा, उनकी हिदायत की तरफ आ जा। बस वो जो कहेंगे वो ठीक है, बाकी किसी की ना सुन, किसी की ना सुन, उनकी सुन। खुदा की कसम, सूखी रोटी भी अगर होगी ना तो शहद का मजा होगा। इसलिए कि दिल का सुकून माल से नहीं आता, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र और वफादारी से आता है। बात 2 मिनट में मजीद खत्म। बात समझ में आ रही है तो सुभान अल्लाह कहिए। तवज्जो है आपकी। अभी इलेक्शन आएगा तो ये
ऐसे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, लियाकताबाद में जिक्र रसूल कॉन्फ्रेंस, समझ रहे हैं? और जब असेंबली में खत्म नबूवत के खिलाफ बिल आएगा तो साइन यही कर रहा होगा। हुजूर के सबसे बड़े दुश्मन कादियानियों के स्पेस यही असेंबली में दे रहा होगा। ठीक है जी। इस्लाम के खिलाफ कानून जब आएगा तो यही साइन कर रहा होगा। और यहां आकर कैसे जिक्र रसूल, भाई कॉन्फ्रेंस करेंगे जिक्र रसूल। तो कब जागेगा मुसलमान, कब जागेगा? तवज्जो है आपकी? सोचना, मुझ पर गुस्सा करने से पहले 10 मिनट सोचना, फिर मेरे बारे में बोलना। लेकिन मैंने बात क्या किया है, तू मेरा भाई है, हमारा रिश्ता खून से ज्यादा गहरा है, क्योंकि हम मुस्तफवी हैं, मुस्तफवी हैं, मुस्तफवी हैं। आइए आखिरी बात जो 2 जुमलों के अंदर है, क्योंकि मैं तारिक जमील तो नहीं हूं कि किसी सियासी बंदे के पांव को रुमाल बन जाऊं, सॉक्स बन जाऊं। मैं हुजूर का गुलाम हूं, मैं उस चमार की तरह नहीं हूं, मैं ईमान पर मरना चाहता हूं, इसलिए शान सिर्फ मुस्तफा की बयान होगी। उनके खुद मौलवी कह रहे थे कि तारिक जमील कभी कादियानी का रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कनाडा जाना है, उनसे माल लेना है। तवज्जो है आपकी? तो फिर इधर क्या मुल्लागिरी बेच रहा होता है? मैंने नाम इसलिए लिया कि आपको खुल के समझ में आए। जिसको जिससे प्यार होता है वो उसके दुश्मन को दुश्मन समझता है, उसके दोस्तों को दोस्त समझता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस हदीस के आखिर में यह है, हुजूर ने जब फरमाया मैं अल्लाह का बंदा, मैं खातमुन नबीयीन, और मैं उस वक्त था कि जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। बोलो नबी की शान में सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद हुजूर हमारी हिर्स को और बढ़ाते हैं, हमारी तलब को और बढ़ाते हैं, और आगे कहते हैं सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, और मैं बताऊं मैं क्या किया हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा था अपने खुतबे को हुजूर ने 2 हिस्सों में बांटा है। आगे आका कहते हैं सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, मैं और खबर दूं इस बारे में। साहबा ने कहा जी। तो अब देखें हुजूर क्या कहते हैं, फरमा अना दावत अबी इब्राहिम, मैं इब्राहिम की वो दुआओं जो खाना काबा बनाते वक्त उन्होंने मांगी थी कि या अल्लाह तेरा शहर मक्का मैंने बना दिया, अब ऐसे रसूल को यहां भेज जो तेरे दीन की तबलीग करे। फरमाया अना दावत अब इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो बिशारत ईसा, और मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूं, जो उन्होंने अपनी कौम को कहा था कि ए बनी इस्राइल सुनो, मेरे बाद एक अजीम नबी आने वाले हैं जिनका मुजदा बिशारत में सुना रहा हूं। मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कुरान कहता मेरे बाद एक अजीम नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। क्योंकि हुजूर का नाम आसमानों पर अहमद है और जमीन पर मोहम्मद है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। तो अब कुरान में भी कहा, तो हुजूर क्या कहते हैं, मैं इब्राहिम की दुआ और मैं ईसा अलैहिस्सलाम की वो खुशखबरी, और तीसरे नंबर पर झूम जाइए, फरमाया अना रुकया उम्मी आमिना, और मैं अपने मां का वो ख्वाब हूं। नाम लिया आका ने अपनी अम्मी जान। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो मेरे दोस्तों, सारी मुश्किलें हल हो जाएगी सईदा आमिना के साथ। फरमाया अना रुकया उम्मी आमिना, मैं अपनी मां का वो ख्वाब हूं। ख्वाब से मुराद वो जलवा हूं जो मेरी पैदाइश के वक्त मेरी मां ने देखा। फरमाया जिस वक्त मैं पैदा हुआ मेरी मां ने देखा कि अदाअत लहा, मेरी मां ने देखा कि फरमाया अना दावत इब्राहिम व बिशारत ईसा व रुया उम्मी आमिना अल्लती रअत अन्ना उम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअत हीना वदअत लहू नूरा अदाअत लहा कुसूर शाम। सरकार फरमाते हैं मैं अपनी मां का वो नजारा हूं, वो मुशाहिदा हूं। जब मैं पैदा हुआ ना मेरे साहबा, तो मेरी मां ने कहा कि शहर का वक्त था, अंधेरा तारी था, अकेले कमरे में मैं बैठी हुई थी, लेकिन जब मुझसे हुजूर आए तो एक नूर, एक लाइट आई, और उस लाइट की रोशनी कितनी थी कि हुजूर मक्का में थे और कई 100 मील दूर मुल्क शाम तक उसकी रोशनी गई। और सैयदा आमिना ने अपने मक्का वाले घर में बैठकर मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुल्क शाम तक के महल को देख लिया था। बोलो सुभान अल्लाह। ये शान वाले नबी, बोलो सुभान अल्लाह।
यानी नूर चमका है उस मकान में, लेकिन नूर की ताकत इतनी थी कि दीवारें गायब हो गई। आप कहते कैसे? मैंने कहा किसी का हाथ खुदा ना करे, कोई हड्डी टूटे अल्लाह ना करे, वो जब एक्सरे कराता है तो उसकी चमड़ी होती है, लेकिन वो लाइट रेज जब जाती है ना तो सब चमड़ी गायब, अंदर हड्डी तक पहुंचती है। तो लाइट और रेज की ताकत आप देखें तो हुजूर के नूर की वो कशिश थी कि दीवारें थी लेकिन आईना बन गई थी। फरमाया मेरी मां आमिना पाक, बोलो रज़ी अल्लाह अन्हा, ये दीवारें गवाह हो जाएंगी क़यामत के दिन हमारी। रज़ी अल्लाह अन्हा, सरकार की अम्मी जान का जिक्र है। सरकार अपनी अम्मी जान की कब्र पर गए, इतने रोए, अल्लाह अकबर, मुस्लिम शरीफ में है। फारूक आजम कहते हैं इतने दर्द से हुजूर रोए कि सारे सहाबा हिचकी मार के रोने लगे। जब सरकार अपनी अम्मी जान के हज से लौट कर अपनी अम्मी जान की कब्र शरीफ पर गए और बैठे हुजूर, क्योंकि सरकार की उम्र शरीफ उस वक्त मेरे दोस्त बुजुर्गों 6 साल के लगभग थी जब सईदा आमिना ने दुनिया से पर्दा किया था। उस पहाड़ी के ऊपर हालात सफर के अंदर सरकार अब गए हैं तो सरकार की उम्र शरीफ देखिए कितनी है। इस वक्त हुजूर की उम्र 62 साल है। जो आखिरी हज हुजूर ने कहा 63 साल बाद सरकार पहाड़ पर चढ़ कर गए अपनी अम्मी की कब्र पर और बैठ गए। मुस्लिम शरीफ में इतना रोए हुजूर, अल्लाह अकबर, सारी खुदाई हुजूर के इश्क में रोती है और हुजूर अपनी अम्मी के इश्क में रोते हैं। इतना रोए कि फारूक आजम कहते हैं मेरा सीना फटता था और मैं हिचकियां लेकर रोने लगा कि सरकार दो आलम ने अपनी अम्मी की मोहब्बत में और उनकी याद में हुजूर रोने लगे। तो सरकार ने फरमाया मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूं कि जो उन्होंने देखा कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ, मिलाद किसको कहते हैं? पैदाइश के दिन को किसको कहते हैं? पैदाइश। तो उसकी रोशनी इतनी थी कि मैं बैठा, मेरी अम्मी जान उस कमरे में थी, लेकिन आपने मुल्क के शाम, कहां सीरिया कहां सऊदिया, आप नक्शा लगाइए, ओ इतने कई 100 मील दूर के मोहल्लात देख लिए। बोलो ये है शान हमारे नबी पाक की, ये है अजमतें। क्या होता है मिलाद में? हुजूर की शान बयान की जाती। तकरीर खत्म, एक खुलासा और पैगाम। अभी आप यहां से फारिग हो गए हैं, अब आप जा रहे हैं, सुबह आपको ये पकड़ गएगा, हाँ रात को मिलाद का जलसा था, तो आप कहेंगे हाँ तू क्यों नहीं आया? नहीं हम नहीं आते। कहना भाई ये तो नसीब की बातें मौलाना साहब कह रहे थे। बोलो। तो मेरा ये दोस्त नौजवान मोटरसाइकिल पर बैठ गया, किक मारने लगा। एक किक मारा तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई। तो उसने कहा कुछ याद भी है क्या? रात तकरीर हुई? कह रहे मौली साहब जोर तो बहुत दे रहे थे कि सबक याद हो जाए, लेकिन बस हम ऐसे ही बैठे हुए थे, क्योंकि सुनिए अगर तकरीर याद करे इससे बड़ा आलिम कोई नहीं, ठीक है। और वो हंस के जाकर ना 2 घंटे तकरीर सुनते रहे, याद कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ एक बंदे के साथ उसके वाकई। अब वो देखिए ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बड़ी उम्र हो और ईमान हो तो फिर शान है, वरना खपती बुड्ढों से अल्लाह बचाए जो जमाती होते हैं, जो कोनों में बैठकर सिर्फ शक बैठ, नहीं भाई हमने तो कभी देखा नहीं, ये तो हिंदुस्तान से आए हैं, ये हिंदुओं की रस्म है। मैंने कहा तू ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है भाई, हम अगर हिंदुस्तान से आए हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज ही की सुन्नत लाए हैं और ख्वाजा मदीने की सुन्नत लाया था। ये इनका काम होता है, वो सिक्योरिटी कैमरे की तरह ये चौरंगी के ऊपर बैठे होते हैं और शक फैला, ये क्या उर्स हो रहा है, मजार हो रहा है फातिह भाई, ये तो सारी हिंदुआना रस्म है, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं है। मैंने कहा भाई हिंदुआना रस्म तो तू लेकर आया है, हम जो लेकर आए वो गरीब नवाज का नजरिया लेकर आए हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो टेंशन नहीं, पूरा डोज दिया करो। समझने वाला हो तो हाथ चूम कर समझाओ, लेकिन अकड़ने वाला हो तो फिर पूरा डोज बातों से होना चाहिए। अब आप देखिए वो आगे जाने लगा बुढ़ऊ, और जाकर वो आगे रुक गया, कहने के तकरीर तो याद नहीं। मैंने पहले कहा बड़े बुजुर्गों की इज्जत सर आंखों पर, लेकिन जब हुजूर का वफादार हो। आगे जाने लगा और लड़के को कहने लगा याद तो कुछ रहता नहीं है, कहते हम रात मिलाद कर रहे थे, शोर कर रहे थे। इतने में उस बच्चे ने एक किक मारी, किक तो चली नहीं लेकिन दिमाग जाग गया। उसने कहा ओ बुढ़ऊ इधर कहा देख भाई बात तो ये 2 घंटा तकरीर हुई, बड़ी अच्छी हुई। क्या हुई? का बहुत अच्छी। क्या हुई? का बहुत अच्छी। का बहुत अच्छी तकरीर। याद तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। इतना तो पता चल गया भाई। हाँ, उस नौजवान ने सीने पर हाथ रखकर कहा इतना तो पता चल गया कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे है मेरे मिलाद वाले आका, ऐसा नहीं कोई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाजों की पाबंदी अता फरमाए।
मिलाद हुजूर का जिक्र आपने सुन लिया। अब हुजूर का जिक्र और मिलाद का मकसद यह है, हमारे माँ बाप अगर बूढ़े हैं तो उनको राजी करके हम हुजूर को राजी कर सकते हैं। उनकी नाराजगी से हुजूर राजी नहीं होंगे। माँ के साथ बदतमीजी हो हुजूर राजी नहीं होंगे। बाप के साथ बदतमीजी हो हुजूर राजी नहीं होंगे। किसी पड़ोस को तकलीफ दो हुजूर राजी नहीं होंगे। झूठ, फरेब, खयानत, बेहयाई से हुजूर राजी नहीं होंगे। आज अहद कर, जब ऐसे शान वाले बादशाह की रियाया हम हैं तो अब कानून किसी सियासी जमात का नहीं चलेगा, कानून भी रसूलुल्लाह का चलेगा। आज ये वादा कर, नमाजें पूरी होगी इंशाअल्लाह। इशा की नमाज जिस भाई ने नहीं पढ़ी है वो नमाज पढ़ ले, फिर देखना तुझे नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा पुरसुकून हो जाएगा। नशा बंदा जब करता है, गुनाह में जब पड़ता है, जब उस सुकून को छोड़ता है। और मोमिन का सुकून क्या है? अल्लाह की याद है। नमाजें शुरू कर दे, पुरसुकून हो जाएगा। दुरूद पाक की कसरत बोलो इंशाअल्लाह। और मिलाद में इन फराइज के साथ एक पैगाम और, अगर बहनों के बच्चे या बहन, भतीजे, भांजे, ये करीब के कोई लोग आपके नादार और कमजोर हैं और आप उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो मिलाद की सबसे बड़ी जीनत यह है कि आप उनकी जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं करें। और दिल में कहें, या रसूलल्लाह, सिर्फ आपको खुश करने के लिए कर रहा हूं। रात को मां के पांव दबाओ, बाप के पांव दबाओ, सर में तेल डालो और अम्मी कहें आज तू क्यों आ गया? कह लगे मुझे मर्तबा पता नहीं था, क्योंकि मेरे आका मेरा ईमान मेरा सब कुछ है और वो खुश जब होंगे अब्बू अम्मी जब मैं तुम्हारे पांव पर हाथ रखूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें ये मुबारक बातें लेकर अपने घरों तक हुजूर के मुकम्मल दीन को लाने की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये अहद याद रहेगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, मेरे भाइयों आपको भी अमल की तौफीक दे। इस जिक्र के सत्ते इस इलाके से नहुसत को अल्लाह दूर करे। हमारी बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छा करे, हमारे बेटों के नसीब अल्लाह अच्छा करे। हमारे घरों में जो हमारी बहनें हैं अल्लाह उन्हें सेहत दे, अपने बच्चों की अल्लाह उनको खुशियां अता फरमाए। रिस्क हलाल में अल्लाह बरकत दे। बरकत का माना यह है कि थोड़ा हो लेकिन तबीयत उससे राजी हो जाए, तबीयत उससे सैर हो जाए। अल्लाह जब हमारा आखिरी वक्त हो तो या अल्लाह ईमान पर मौत देना, और जिस नबी का मिलाद हमने किया है उसके कदमों के निशान की ज़ियारत हमें अता फरमाना और शफात अता फरमाना। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझ जैसे निकम्मे से मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, तो या अल्लाह इतनी ताकत देना कि मैं इधर उधर ना देखूं, सारी अपनी तवानाई जमा करके कहूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।